रिज़ल्ट भी दिख रहा है, लोगों तक घर घर तक उसका रिज़ल्ट भी जा रहा है। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। काश अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनको मज़ीद मौका दे और इस तरह के नेता काश इस मुल्क में भी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है इफ़ोरिक रोड शो। सही टाइटल आप बताएंगे हमें। एनर्जेटिक रैली ट्रीसूर कैपिटिव्ड बाय पीएम मोदी चार्म। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरे ख्याल में जिस जगह गए हैं तो थोड़ा सा उस स्टाइल में भी लिखा है, क्या है ये देखते हैं। केरला पिल्ले एंडे अम्मा मारे सहोदरी मारे त्रिशक्ति मुझे आशीर्वाद देने आई है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। केरला की कल्चरल कैपिटल त्रिशूर से निकलने वाला ये संदेश पूरे केरला में नई चेतना का संचार करेगा। क्या स्वागत है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना बड़ा होता है। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। जी जनाब, ये है क्रेज़ मोदी का, मोदी मैजिक। यकीन करें, बस बहुत लोग पागल हैं। यकीन करें, लोग पागल हैं, लोग दीवाने हैं। 100% दोबारा से ही बीजेपी को ही मौका मिलने वाला है। 100% लोग, यानी ऐसा लग रहा है कोई जैसे हॉलीवुड की या कोई साउथ इंडियन फिल्म हो, जिसके अंदर मतलब इस तरीके से इतना क्राउड और इतना बेहतरीन किस्म का एक इस्तकबाल और सारा एक प्लान हुआ हो। ये रियल जनता है, रियल लोग हैं, रियल प्राइम मिनिस्टर हैं और रियल अनुभव है, रियल एक्सपीरियंस है। यकीन करें, दुनिया में ऐसे फुटेज नहीं होंगे किसी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अव्वल तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका, वहाँ तो इतनी जनता आती ही नहीं है। ये तो हमारे एशिया के कंट्री हैं जहाँ पे इस तरीके से लोग आ जाते हैं और लोग इतने बड़े बड़े जलसे या इतने किसी बड़े नेता का स्वागत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाहर कंट्रीज़ में तो इस तरह के शायद होता ही नहीं है सिस्टम में। मेरी नज़र से नहीं गुजरा या मैंने देखा नहीं। लेकिन इस तरह का स्वागत, इस तरह का प्यार, इस तरह से फूलों की बरसात, इस तरीके से किसी भी नेता के लिए यकीन करें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ उनके कर्मों की वजह से, उनके अभाव की वजह से, उनके संस्कार की वजह से, उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, उनके कामों की वजह से, उन्होंने अपना जो दिया इस कंट्री को, अपने इस कंट्री को दिए जा रहे हैं, इस कंट्री की ग्रोथ में अपना जो हिस्सा डाला, सिर्फ उस वजह से आज लोग इनकी इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं, इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतना इनको मान रहे हैं, इतना इनको चाह रहे हैं। नहीं है, ऐसे फुटेजेस नहीं हैं दुनिया में किसी नेता के लिए। शायद कोई इनकलाबी नेता थे, शायद कोई ऐसे नेता जिन्होंने आज़ादियाँ दिलाई हों अपने कंट्रीज़ को, शायद उस टाइम के कोई फुटेजेस हों। लेकिन आज के दौर में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे भी कोई नेता होंगे और इतना मोहब्बत करने वाली पब्लिक भी कोई होगी, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली पब्लिक होगी और बाकायदा
हर एक से पर्सनली मिल लेते हैं, बाकायदा एक सिस्टम के थ्रू चल रही है ऑर्गेनाइज। मैंने एक वीडियो देखी थी रणवीर इलाहाबादी की, कि जिसमें जिन्होंने इस बीजेपी के ऊपर किताब लिखी थी, तो मैं हैरान था किस तरीके से वो पार्टी चला रहे हैं, किस तरीके से इस पार्टी को लेके चल रहे हैं, किस तरीके से इसके रूल्स हैं, किस तरीके से इसका सिस्टम है कि आप होटलों में नहीं रह सकते, आप बड़े बड़े होटलों में नहीं रह सकते, आपने बाकायदा किसी के नेता के घर के अंदर क़याम करना है, पार्टी का बजट एक लिमिटेड हो, पार्टी के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हो, आप एक शख्स के साथ मुसलसल नहीं चल सकते, 2 से 4 घंटे में आपका जो साथ होता है बंदा पार्टी का, उसको चेंज करना पड़ता है। कोई ये ना समझे कि मुसलसल मोदी जी के साथ एक ही शख्स है। इतने रूल्स, इतनी छोटी छोटी बातें, मैं उस टाइम में हैरान हो गया था कि ये पार्टी जो है इस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी। ये पार्टी जो है इस तरीके से लोग इस पार्टी के दीवाने या इस पार्टी में शामिल होना या इस पार्टी को वोट देना ऐसे नहीं चाहते। बाकायदा उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से और ऑर्गेनाइज पार्टी को रखा, फिर इस पर अमल किया, फिर बाकायदा इलेक्ट हुए, फिर बाकायदा कितने सालों से इस मुल्क पे राज कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है डिलीवर करना। राज करना एक अलग चीज़ होती है कि आप आ चुके हो, आप नेता बन चुके हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हो, लेकिन असल चीज़ होती है कि आप करके क्या दिखा रहे हो। करने वाले वादे भी हो जाते हैं, शुरू भी हो जाते हैं, प्रोजेक्ट सब ठप पड़ जाते हैं, फाइलों में दब जाते हैं, करप्शन की नज़र हो जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट भी दिख रहा है, लोगों तक घर घर तक उसका रिज़ल्ट भी जा रहा है। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। काश अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनको मज़ीद मौका दे और इस तरह के नेता काश इस मुल्क में भी आएँ, हमारे मुल्क में भी आएँ। बहुत 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 शदीद कमी है और लोग बहुत मायूस हो चुके हैं पाकिस्तान में। बहुत लोग नाउम्मीद हो चुके हैं कि यार पता नहीं यहाँ भी कुछ होगा या नहीं होगा, कभी हमारी भी ज़िंदगियाँ बदलेगी या नहीं बदलेगी, कभी हमारे ऊपर भी ऐसे लोग आएंगे। अभी भी वो पोस्ट इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये कहा गया है कि 62 अरब रुपए एक चिड़ियाघर, एक ज़ू पे खर्च हुए हैं। खैरपुर का शहर है वो, खैरपुर सिंध का एक शहर है जहाँ पे 62 अरब रुपए एक ज़ू के एक्सपेंस आ चुके हैं, उस ज़ू पे लग चुके हैं 62 अरब रुपए पाकिस्तानी। इंक्वायरी से पता चला कि उस शहर में ज़ू है ही नहीं, उस सिटी में ज़ू नाम की चीज़ ही नहीं है जहाँ पे जानवर होते हैं। हमें ही जानवर बना दिया गया है, हमारा ही बेड़ा गर्क कर दिया गया है। इतनी गुर्बत हो रही है, इतने लोग परेशान हैं, इतनी बेरोज़गारी और इतनी करप्शन है यार। मतलब करप्शन के लिए भी पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, यानी किस तरीके से निचोड़ रहे हैं। मैंने बताया था ना कि हम पता नहीं 48,000 मेगावाट बिजली बना रहा है पाकिस्तान और 127 मेगावाट बिजली बेच रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा कैसे बेच रहा है जितनी बना ही नहीं रहा। इतनी करप्शन, इतना आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, इतना आवाम को लूटा जा रहा है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत लोग मजदूरियाँ करते हैं, लेकिन उनका मयार ज़िंदगी नीचे ही है। उनका मयार ज़िंदगी, उनको चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उतनी मेहनत किसी और जगह करते, किसी और देश में होते तो शायद उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती। बहुत मेहनत के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रही चीज़ें, ज़िंदगी को पकड़ नहीं पा रहे, ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहे लोग। बहुत टेंशन में, लोग बहुत परेशान है। हर शख्स गिले करते हुए दिखता है, हर शख्स बातें करते हुए दिखता है कि यार बहुत टेंशन में। खैर, आने वाले वक्त से सिर्फ उम्मीद रखी जा सकती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।